और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात पीलीभीत की करेंगे। उत्तर प्रदेश में खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 3 आतंकियों को ढेर करने में सफलता मिली है और लगातार देश विरोधी साजिशों में ये 3 चेहरे लगे हुए थे जिनको ट्रैक डाउन किया गया है। पंजाब और यूपी पुलिस ने साथ में मिलकर ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों में ये लगे हुए थे। पहचान इनकी हो चुकी है, जसनप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह और वीरेंद्र सिंह, ये तीनों आतंकी ढेर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है पीलीभीत में। ये बड़ी जानकारी और बड़ी सफलता भी इसे समझा जा रहा है। देखिए, जनपद गुरदासपुर में कुछ दिवस पहले बख्शीवाल पुलिस चौकी पर एक ग्रेनेड फेंका गया था। उसी क्रम में गुरदासपुर पुलिस आज यहाँ सुबह थाना पूरनपुर पर अला सुबह पहुँची। उनके द्वारा ये बताया गया जिन 3 संदिग्धों द्वारा वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है वो पूरनपुर कस्बे में छुपे हुए हैं। उसी सूचना पर थाना पूरनपुर द्वारा जनपदीय कंट्रोल रूम को और हम सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसी में जब उनका पीछा किया गया और उनको खोजने की कार्रवाई की गई तो जो कुमरिया पॉइंट पर पिकेट है उसके द्वारा ये बताया गया कि एक बाइक पर 3 संदिग्ध बहुत तेज़ी से पीलीभीत शहर की तरफ गए हैं। वहाँ जो थाना पूरनपुर की और एसओजी की टीम थी और जो थाना पूरनपुर की और गुरदासपुर पुलिस की टीम थी, उनके द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे। तो यूपी और पंजाब पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है जिनके पास से देखिए भारी मात्रा में जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। AK-47 2 AK-47 बरामद किए गए। इसके अलावा बता दें कि 2 ग्लॉक पिस्टल और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए गोलियां बरामद यहाँ पर भारी मात्रा में हुई है। और ये बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय से तलाश इन आतंकियों की थी। ग्लॉक पिस्टल ये दिखा रहे हैं आपको, जिसका जिक्र मैं कर रही थी। और पीलीभीत में एनकाउंटर में 3 बदमाशों को ढेर किया गया है। पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया गया था, तब से ही तलाश इनकी थी और इसके बाद एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में तीनों को ढेर किया गया। आपको बता दें कि एनकाउंटर में पहले घायल हुए, अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन इस दौरान मौत हो जाती है। और बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। और आपको बता दें कि KJF आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए हैं। और ऐसे में क्योंकि देखिए अब बाबा का राज आतंकी साफ, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि आतंकियों को यहां पर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और इसकी तस्वीर देखने को मिली है पीलीभीत में। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। उत्तर प्रदेश STF और पंजाब पुलिस का यह ज्वाइंट ऑपरेशन था और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा आपको यह बता दें कि गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमला किया गया था 19 दिसंबर को और तब से ही पुलिस इन तीनों की तलाश कर रही थी। और 19 दिसंबर को आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। और आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी संगठन KJF ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, यानी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, और उसी से जो ये आतंकी थे जुड़े हुए थे। और आपको बता दें कि कई गतिविधियों में ये संलिप्त थे, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। और इसके बाद जो है इनको मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के बाद जो है इन्हें मार गिराया गया है। ये जो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, यही 3 आतंकी है, जसनप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह और वीरेंद्र सिंह। यही तीनों आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिन्हें ढेर किया गया है मुठभेड़ के दौरान। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया और ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये मारे गए खालिस्तानी आतंकी दरअसल गुरदासपुर में जिस तरह से बम फेंककर फरार हुए थे, उसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शरण ली थी और वहीं छिपे हुए थे। ऐसे में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इन्हें पकड़ा है और उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया जहां इनकी मौत हो गई है। तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सीधे जुड़ रहे हैं, उनका जरा हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अजय, ये जो ऑपरेशन था बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आतंकी वहां पर घटना को अंजाम देकर गुरदासपुर में फरार हो गए थे। कैसे ट्रैक डाउन किया गया है और क्या नेक्सस से और लोग भी जुड़े हुए हैं, इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए इससे जुड़ा जो इंटेल है वो पंजाब पुलिस को प्राप्त था। इंटेल पंजाब पुलिस लेकर पहुंचती है और पंजाब पुलिस के संग तकरीबन 13 के आसपास लोकल उत्तर प्रदेश पुलिस की जो अलग अलग विंग्स के, ना केवल जो लोकल जो जिले की पुलिस थी वो, बल्कि अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनसे जुड़ी पुलिस भी वहां पे पहुंचती है। जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम घटता है। पुलिस के ऊपर जोरदार फायरिंग ये लोग करते हैं और जवाब में पुलिस ने जब फायरिंग की है तो गंभीर रूप से ये घायल हो जाते हैं। उपचार के लिए इन तीनों को नजदीकी जो जांच केंद्र है वहां
भेजा जाता है, जहां पर इनकी मौत हो जाती है। अब सवाल इसके बाद की जांच को लेकर उठ रहा है कि ये जो बॉर्डर एरिया में पहुंचे, क्योंकि ये नेपाल की तराई के इलाके हैं, तो क्या सपोर्ट इनको मिला हुआ है? ये जिला बेहद सेंसिटिव जो ये आतंकी हैं उनको लेकर माना जाता है, जो ये सिख अलगाववादी आतंकी हैं इनको लेकर माना जाता है। इनको लेकर लगातार सेंसिटिविटी को लेकर अलग कोई मदद मिली, कोई हॉटस्पॉट है, नेपाल के रूट का कोई लेना देना, ये तमाम सवाल है जिनको लेकर समय पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बड़ी सफलता यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहे थे कैसे पंजाब पुलिस को इंटेल मिलती है और उसके बाद यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट कर इन तीनों को यहाँ पर ट्रैक डाउन किया जाता है। तीनों बदमाश ढेर हैं और फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है कि कैसे रह रहे थे, किसकी मदद से रह रहे थे। 2 राइफल्स 2 पिस्टल भी इनके पास से मिली है और ऐसे में पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आपको याद है कि देखिए आतंकियों को ढेर किया गया है, ये बड़ी सफलता है। उत्तर प्रदेश में 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं। लंबे समय से इनकी तलाश थी और आपको बता दें कि तीनों ही जो ये आतंकी बताए जा रहे हैं ये पंजाब के गुरदासपुर में जिस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, पुलिस चौकी पर हमला किया गया था और इसके बाद से ही इनकी तलाश थी और उसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान ये सफलता हाथ लगी है। और यहां पर फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां संभल हिंसा मामले को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है। जानकारी ये मिल रही है कि बाहर से लोग आए थे और बाकायदा इसके लिए चिट्ठियां मिली हैं। 40 से ज्यादा गुमनाम लेटर्स मिले हैं जिसमें यह खुलासा हुआ है कि हिंसा में जो लोग शामिल थे वो बाहर से आए थे, उनका जिक्र इन लेटर्स में है। हिंसा के लिए दूसरे जिलों से बाकायदा उपद्रवी आए थे, इसका जिक्र 40 से ज्यादा चिट्ठियों में यहां किया गया है। पुलिस की 5 टीमें सबूत जुटा रही हैं। 15 संदिग्ध लोगों से यहां पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस ने 200 लोगों की अब तक कॉल डिटेल्स इन लेटर्स के मिलने के बाद यहां खंगाली। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 तारीख का वो दिन, 24 नवंबर, जब जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था और 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी। उस दौरान जो हिंसा हुई थी वो बाहरी लोगों ने की थी, ये जानकारी मिल रही है और उसको लेकर बाकायदा 40 चिट्ठियां मिली हैं। इन 40 चिट्ठियों में एक एक चीज का जिक्र है और ऐसे में अब 5 टीमें पुलिस की सबूत जुटा रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, संभल हिंसा को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां जानकारी अब ये मिल रही है 40 चिट्ठियां मिली हैं। इन गुमनाम चिट्ठियों में ये लिखा हुआ है कि बाहर से लोग बुलाए गए थे। तो संभल हिंसा में एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। संभल हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लेटर मिले हैं, 40 लेटर मिले हैं जिसमें आपको बता दें कि ये खुलासा हुआ है कि जो लोग वहां पर आए थे हिंसा के दौरान वो बाहर से आए थे। चिट्ठी में हिंसा में शामिल होने की जानकारी इन लोगों की मिली है। अलग अलग इलाकों से संभल ये जो उपद्रवी है वो पहुंचे थे और ये तमाम जानकारियां चिट्ठी में लिखी हुई है। बुलंदशहर, रामपुर से आने का ये जो आए थे उपद्रवी, इसकी जानकारी है। हापुड़ और मुरादाबाद से ये उपद्रवी यहां पर पहुंचे थे, संभल पहुंचे थे। 15 संदिग्ध लोगों से पूछताछ अब पुलिस कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से संभल हिंसा मामले को लेकर जांच जारी है और अब वो दिन दूर नहीं जब एक एक जो आरोपी है वो बेनकाम हो गए। पुलिस ने 200 लोगों की कॉल डिटेल निकाली है। अब इसके जरिए भी जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि संभल हिंसा में जिस तरीके से तस्वीर लगातार निकलकर सामने आ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं और इसमें जो चिट्ठी मिली है 40 से ज्यादा वो भी एक अहम सुराग होगा। तो पुनीता आपको पूरी जानकारी दे रही थी और हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। लगातार संभल से जुड़ी तमाम जानकारियां जतिन आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, ये जो खुलासा है ये हैरान नहीं करता है? क्योंकि पहले भी ये शंका जाहिर की गई थी कि जिस तरह 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी हुई, गोलियां तक चल गई, उसमें बाहरी लोगों का हाथ है और अब ये उसकी डिटेल्स मिल गई हैं, सबूत मिल गए। आज बिल्कुल देखिए, सवाल यही था कि एकाएक 700 से 800 की भीड़ सर्वे के दौरान कैसे गलियों में इकट्ठी हो जाती है और पुलिस प्रशासन को तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लगा। लेकिन अब ये जो चिट्ठियां एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रही हैं, इन चिट्ठियों को पढ़िए आप। इसमें लिखा हुआ है कि हापुड़ से रात के अंधेरे में 3 बजे कुछ लोगों का एक जत्था है वो संभल की तरफ निकला है और हापुड़ से संभल आने की जो दूरी है वो तकरीबन 1 से सवा घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटे में आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो अगर 3 बजे एक जत्था निकलता है तो संभवतः 5, साढ़े 5 तक वो संभल पहुंच गया और सभी ने देखा कि 7:30 बजे टीम 24 तारीख को शाही जामा मस्जिद के अंदर दाखिल होती है और सबसे
पहले जो पथराव है वो 1.5 घंटे बाद तकरीबन 9 बजे शुरू होता है और एकाएक 700 से 800 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। 40 से ज्यादा लेटर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मिले हैं, उसमें कुछ वीडियो और फोटोज के बारे में भी जानकारी दी गई है। एक शख्स का नाम दिया गया है कि यह शख्स कुछ लोगों के साथ निकला था, उनके पास वीडियो और फोटोज है और यही कारण है कि 5 टीमें अब एडमिनिस्ट्रेशन